गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th बायोलॉजी से। और टॉपिक का नाम है बेटा मेमोरी ग्लैंड, जिसको बेसिकली कहा जाता है ब्रेस्ट इन केस ऑफ फीमेल्स ओनली। सबसे पहली बात, ये जो मेमोरी ग्लैंड है इसी की वजह से हम यूज करते हैं कि वी आर काउंटेड इन फाइलम मेमेलिया। दैट वर्ड मेमेलिया इज बेसिकली आइसोलेटेड फ्रॉम दैट वर्ड मेमोरी ग्लैंड। पहली बात बेटा। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड की ब्रेस्ट इन केस ऑफ फीमेल, तो ये ध्यान रहे कि मेल में भी ये होता है। द मेल हैव आल्सो कंटेन मेमोरी ग्लैंड। ये मत समझना कि मेल में नहीं होता है फीमेल में होता, नहीं, ये मेमोरी ग्लैंड मेल में भी होते हैं, लेकिन मेल में रिसेसिव मोड पे होते हैं, डीएक्टिवेटेड मोड पे होते हैं एक तरह से, और फीमेल में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो फीमेल में वर्किंग हो जाते हैं और मेल्स में नॉन वर्किंग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो पहले स्ट्रक्चर से पहले कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मेमोरी ग्लैंड की। क्या है? सबसे पहली बात बेटा, डेवलप्ड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब हम बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड, तो बेसिकली फीमेल्स में ही ये डेवलप होती है मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट, और ये डेवलप होते हैं एट द टाइम और एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जब एज स्टार्ट होती है फीमेल्स में, आपको सबको पता है प्यूबर्टी की एज कहा जाता है फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, जब पहली बार साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट होता है फीमेल में, उस टाइम पे वो फीमेल एंटर कर जाती है एज ऑफ प्यूबर्टी में। तो ये प्यूबर्टी के टाइम में डेवलप होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दीज आर द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब स्वेटिंग का आप सबको पता है, स्वेटिंग जो पसीने आते हैं, जैसे हमारी बॉडी से पसीने आते हैं, तो वो स्वेट ग्लैंड की वजह से आते हैं। तो बेसिकली मेमोरी ग्लैंड भी एक मॉडिफाइड ग्लैंड है स्वेट ग्लैंड का ही। जैसे हम पढ़ते हैं ना मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, तो एक तरह का मॉडिफिकेशन है किसका बेटा? स्वेट ग्लैंड का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट ऑन पेक्टोरल मसल्स। दो मसल्स होती है हमारे, एक पेल्विक मसल्स, एक पेक्टोरल मसल्स। पेक्टोरल मसल्स बोलते हैं कंधों की हड्डी को, मांसपेशियों को, और जो पेल्विक मसल्स हैं वो बोलते हैं हिप बोन। जो ये हिप बोन होता है, लोअर पार्ट होता है, उनकी मसल्स को बोला जाता है। तो बेसिकली ये जो ब्रेस्ट होती है, ये बेसिकली जो हमारी पेक्टोरल मसल्स होती है, ये जो मसल्स होती है बेटा बेसिकली, जिसको शोल्डर मसल्स बोला जाता है, ये वाली मसल्स यहां पे प्रेजेंट होती है। इसके बाद निप्पल इज सराउंड बाई एरियोला। ये जो निप्पल होता है फीमेल्स में स्ट्रक्चर में, तो ये निप्पल जो है उसके चारों तरफ एक अप्रोप्रिएट सरफेस एरिया जो होता है, वो नॉर्मल जो स्किन होती है ब्रेस्ट की, उससे थोड़ा सा हार्ड या थोड़ा सा डेंस स्किन होती हो। कॉम्प्लेक्स के केस में भी, कलर के केस में भी थोड़ा डेंस होती हो, इसलिए होती है क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है, दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मदर मिल्क। और जब इनिशियली जो फीडिंग होती है बच्चे की, एक छोटा बच्चा इनिशियली जब मदर मिल्क इंटेक करता है, तो करीबन करीबन आधा आधा घंटा वो फीड करता रहता है, इंटेक करता है दूध मिल्क को। तो अगर ये स्किन नहीं होगी तो जो वो स्ट्रक्चर है वो रप्चर हो सकता है, उसमें इंफेक्शन हो सकती है, वहां से ब्लीडिंग भी हो सकती है। इस वजह से ये हार्ड होता है, ताकि जब छोटा बच्चा अगर मदर मिल्क सक करता है तो वो एरिया जो है वो इंफ्लामेटेड ना हो, वो सही रहे। इस पार्ट को बोलते हैं एरियोला। इसके बाद मेन फंक्शन जो है इसका वो है लैक्टेशन। मेन फंक्शन जो है बेटा इसका वो है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब समझ को पता है, लैक्टेशन वर्ड जो है वो बेसिकली होता है मिल्क सिक्रीट। मतलब लैक्टेशन ये वर्ड जो है, ये LAC, ये इंडिकेट करता है लैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट को। तो जो मदर मिल्क होता है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, वो होती है लैक्टोज, और उसी वर्ड की वजह से यहां पे वर्ड यूज हुआ है लैक्टेशन। तो जो मदर मिल्क होता है, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि माता के मिल्क में कौन सा शुगर होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपको याद रखना कि मदर मिल्क में लैक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और जिसको लैक्टेशन कहा जाता है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क दैट हैव कंटेन द लैक्टोज। नेक्स्ट, सिक्रेशन रिलीज ऑफ मिल्क होता है। मिल्क कंपोजिशन, अगर हम मिल्क के कंपोजिशन की बात करते हैं, मेमोरी ग्लैंड में फीमेल मिल्क के कंपोजिशन की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कंटेन करता है। सबसे पहले इनमें फैट होती है, फैटी टिश्यूज हैव आल्सो बीन फाउंड इन द मदर मिल्क। सेकंड, कैसीन प्रोटीन होती है इनमें। जरूरी बात है, ध्यान से समझना, कैसीन वो प्रोटीन है जो बेसिकली इनिशियली जब छोटा होता है बच्चा, जब मदर मिल्क पे डिपेंड होता है और कुछ नहीं इंटेक कर सकता, सिर्फ मदर मिल्क ही इंटेक करेगा, उस समय पे मिल्क में एक प्रोटीन होती है कैसीन प्रोटीन, और उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना सिर्फ बच्चों का काम होता है, बच्चों को आता है। उसके बाद एक टाइम के बाद जो है वो फिर डाइजेस्ट नहीं होते। तो बेसिकली यहां पे जो कैसीन प्रोटीन है वो मदर मिल्क में पाई जाती है, और बेसिकली उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, उसका नाम है रेनिन, RENIN। रेनिन एक एंजाइम होता है छोटे बच्चों के स्टमक में जो सिर्फ कैसीन प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करता है। जैसे ही बच्चा मदर मिल्क लेना बंद करता है, ये जो रेनिन प्रोटीन है, एंजाइम है, ये ऑटोमेटिकली बच्चे के स्टमक से डीएक्टिवेट हो जाता है, गायब हो जाता है, फिर ये काम नहीं करता है। जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इस एंजाइम का काम लिया जाता है।
नेक्स्ट लैक्टोज मिल्क शुगर, कार्बोहाइड्रेट है जो मदर मिल्क में ही पाया जाएगा। फिर उसके बाद मिनरल्स एंड विटामिन्स है आल्सो बीन फाउंड इन द मदर मिल्क। एंड लास्ट क्लोस्ट्रम, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है एंटीबॉडी आईजीए। आईजी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटीबॉडी। तो जो मदर मिल्क होता है उसमें एक पेल येलो कलर का एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसकी नाम है क्लोस्ट्रम, और ये एक एंटीबॉडी कंटेन करता है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि जितना हो सके एक बच्चे को माता का दूध पे ही पिलाना चाहिए जब तक हो सके। दैट चाइल्ड इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द मदर मिल्क। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब जस्ट इसके बाद टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इन स्ट्रक्चर्स के बारे में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, ऑल द स्ट्रक्चर्स इन मेमोरी ग्लैंड बेटा। थैंक यू।